सो वेलकम। आपका एआई एरा में स्वागत है। तो आज हम गाइस सीखने वाले हैं इस प्लेलिस्ट का मतलब स्टार्टिंग वीडियो होगा ये स्टैक यूजिंग एरे इम्प्लीमेंटेशन भी देखेंगे और इसको स्क्रैच से हम सीखेंगे। मतलब जो आप बोलते हो ना गाइस की थियरी वगैरह वो भी इसमें कवर होगी। थियरी मतलब आपको मैं टर्मिनोलॉजीज भी बताऊंगा इसके। और कोड इम्प्लीमेंटेशन हम सी प्रोग्रामिंग में करेंगे फ्रॉम स्क्रैच टू एडवांस मतलब एंड टू एंड करेंगे, ठीक है गाइस। और इसका क्या रहता है कि आपको मतलब मैं पूरा इम्प्लीमेंट भी करके दिखाऊंगा। पर मैं सी में क्यों दिखाऊंगा इम्प्लीमेंट करके, क्योंकि सी आपको पता होगा गाइस मदर ऑफ ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बोलते हैं इसको। तो अगर आप एक बार सी में सीख जाएंगे तो आप कौन से भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसको आसानी से ट्रांजिशन कर पाएंगे, ठीक है। इसलिए हमने सी प्रोग्रामिंग ही चुना है। तो आज मतलब इस वीडियो में आप मतलब पूरा एंड टू एंड देखोगे वीडियो, तो ये पूरा कोड आप खुद से करना सीख जाओगे। तो बस मैं कोड एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं आपको कोड लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करके आपको मैं ये भी करूंगा एक्सप्लेन। ये देखिएगा इस मैंने आपके लिए स्पेशली बनाया हुआ है। तो मैं ये भी आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा। तो वीडियो में बने रहे एंड तक। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। ओके सो ये मैंने पूरा आपके लिए विजुअलाइजेशन करने के लिए बनाया है। तो सबसे पहले डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज स्टैक? सो स्टैक इज द linear data structure that follows the LIFO last in first out principle. Think of it like a stack of plates. You can only add or remove plates from the top. मतलब ये क्या लिखा है? तो बेसिक है कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बताया था कि स्टैक क्या है। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, बट लीनियर में वो डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर है। तो इसका हम साइज क्या है वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मैनिपुलेशन के टाइम पर, ठीक है। तो इट फॉलोज लिफो मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट। ये भी मैं आपको बताऊंगा अच्छी तरीके से। मतलब अगर मैंने पहले एलिमेंट ऐड किया है तो वो लास्ट में अगर मुझे उस एलिमेंट को रिमूव करना है तो वो लास्ट में रिमूव होगा। और जो सबसे मैंने लास्ट में ऐड किया है वो फर्स्ट रिमूव होगा। ये ऐसा प्रिंसिपल है। और रियल वर्ल्ड एनालॉजी आप देख सकते हो कि अगर हम बुक्स रखते हैं डेस्क पे, तो बुक्स हम कैसे रखते हैं, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक रखते हैं। और जो हमने लास्ट में बुक रखा है वो हम फर्स्ट मतलब उसे हम फर्स्ट एक्सेस करेंगे। ऐसा ही है सेम। और प्लेट्स मतलब अगर हम किचन में भी देखेंगे प्लेट्स एक के ऊपर एक के ऊपर रखे होते हैं। और ब्राउजर हिस्ट्री भी आप एक एग्जांपल ले सकते हो। ऐसे आप इसके रियल वर्ल्ड एनालॉजी समझ सकते हो। तो इसमें कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दो मेजर ऑपरेशन है और एक तीसरा भी है, मैं बताऊंगा आपको। पुश ऑपरेशन, पॉप ऑपरेशन और डिस्प्ले भी रहता है। और पीक पीक ऑपरेशन मतलब जो टॉप है, अभी मैं वो भी बताऊंगा आपको। स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। ओके, और ऐसा विजुअलाइजेशन रहता है स्टैक का। एक के ऊपर एक आप देख सकते हैं, एक के ऊपर एक एलिमेंट है, एलिमेंट वन, एलिमेंट टू, एलिमेंट थ्री। और गाइस कैसे रहता है यहाँ पर कि जो लास्ट एलिमेंट रहता है स्टैक में, जो भी लास्ट एलिमेंट रहता है, अगर स्टैक में मैंने एक ही एलिमेंट डाला है तो वो लास्ट एलिमेंट है, तो उसको हम टॉप से मतलब पॉइंट करेंगे। टॉप वेरिएबल में हम उसको मतलब पॉइंट करेंगे, उसको एक्सेस करेंगे टॉप वेरिएबल से। सो टॉप इज एनीथिंग, मतलब टॉप जो क्या है कि हमने उसको एक वेरिएबल का एक वेरिएबल है वो। पर उसको हमने यूज किस लिए किया है, क्योंकि जो लास्ट एलिमेंट और जो लास्ट एलिमेंट इंसर्टेड और डिलीटेड जो स्टैक में हमने किया है उसको हम टॉप बोलेंगे, ठीक है। उसको हम टॉप से एक्सेस करेंगे। ये बेसिक फंडामेंटल्स है स्टैक के। तो ये आपको होप समझ में आया होगा। और ऑपरेशंस मतलब अभी हम कोड वाला पार्ट स्टार्ट करने वाले। ओके। तो सबसे पहले देखिए ये आपका स्टैक है, ठीक है। मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ। ये आपका स्टैक है। फर्स्ट एलिमेंट है 34, सेकंड एलिमेंट है 21 और थर्ड एलिमेंट जो है वो है 23। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टॉप लिखा है मतलब ये लास्ट एलिमेंट है ना स्टैक का, इसके लिए इसलिए इसको टॉप लिखा है यहाँ पर, ठीक है। जो लास्ट एलिमेंट रहेगा वो टॉप रहेगा। अब मैं यहाँ पर अगर मतलब ऐड करता हूँ एलिमेंट, अगर मैं ऐड करता हूँ लेट सपोज 5, तो देख सकते हैं टॉप हमारा 23 से शिफ्ट होकर 5 पे चला गया। और इंडेक्स के अगर हम बात करेंगे तो 0, 1, 2, 3, मतलब इंडेक्स 3 पे अभी टॉप आ गया। और एक बार मैं एलिमेंट ऐड करता हूँ टॉप ऊपर चला गया, मतलब टॉप इंक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे मैं एलिमेंट ऐड कर रहा हूँ टॉप इंक्रीज हो रहा है। और
पॉप मतलब क्या है, एलिमेंट रिमूव करना। जैसे मैंने एलिमेंट रिमूव किया तो क्या हो रहा है, टॉप डिक्रीज हो रहा है। ये बेसिक है, टॉप डिक्रीज हो रहा है। और इनिशियली टॉप कहाँ पर रहता है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर रिमूव करूँ सब कुछ, तो देख सकते हो स्टैक तो एम्प्टी है, मतलब यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो इनिशियली अपना टॉप जो रहेगा वो -1 पे रहेगा, ये बेसिक है। टॉप ये याद रखना गाइस, हमें टॉप जो है इनिशियली -1 रखना है। फिर उसके बाद इंक्रीमेंट करने के लिए हमें अच्छा रहता है, मतलब अभी मैं 1 मैंने पुश किया तो -1 से सीधा -1 +1 क्या हो गया, 0 हो गया। तो इंडेक्स नंबर 0 पे ये यहाँ पर आ गया टॉप। तो अभी हम उसको कोड से भी देखेंगे, ठीक है। ये मैं क्या करता हूँ, पूरा कोड रिमूव करता हूँ। तो लाइन बाय लाइन देखेंगे अभी। पहले हैशटैग इंक्लूड stdio.h, इसका भी मतलब देखेंगे। हैशटैग इंक्लूड stdio.h मतलब क्या, कि जो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल है उसको इंक्लूड करो। मतलब जो प्रिंट एफ है, स्कैन एफ है, हम जो यूज करते हैं इसके लिए लिखा गया है। उसके बाद क्या लिखना है, उसके बाद लिखना है हैशटैग डिफाइन। मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाऊंगा। जूम क्यों नहीं हो रहा है, आई डोंट नो। जूम, यहाँ फुल जूम है गाइस ये। ओके सॉरी। हैशटैग डिफाइन साइज, 5 साइज का लेंगे क्योंकि हमें वो अंडरस्टैंडिंग के लिए इजी रहेगा। और मैं आपको लास्ट में टास्क भी दूंगा, वो आपको कंप्लीट करने हैं। क्योंकि आप जब तक खुद से ट्राई नहीं करते कोड करना, तब तक आप नहीं समझ जाएंगे, ठीक है। तो ये मेरा गारंटी है इसकी, आप ये अगर पूरा वीडियो देख लेंगे तो आपको बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा और आप खुद से ट्राई करने के लिए मतलब आपको मोटिवेशन भी आएगा। हैशटैग डिफाइन साइज 5, ओके। और इंट इंट स्टैक ऑफ साइज, स्टैक हमने डिफाइन किया है यहाँ पर। ये हमने साइज डिफाइन किया 5। डिफाइन ये हैशटैग डिफाइन क्या है, अगर हम हमें कुछ भी कांस्टेंट यहाँ पर डिफाइन करना है तो उसके लिए हम हैशटैग डिफाइन करेंगे। साइज को हमने 5 रखा। इंट स्टैक दिया हमने, ओके। अब उसके बाद क्या करना है, अब अभी हमने देखा था यहाँ पर, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखा था ये टॉप था, एक वेरिएबल टॉप था लास्ट एलिमेंट एक्सेस करने के लिए। तो यहाँ पर लिखेंगे इंट टॉप। और मैंने आपको बताया था इंट टॉप कहाँ पर रहेगा, इनिशियली सबसे पहले -1 पे रहेगा। ओके, -1 पे इंट टॉप को हमने रख दिया। तो प्री रिक्विजिट्स हो गए सब, प्री रिक्विजिट्स हो गए, ओके। बट बस मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इंट n इज इक्वल टू, n मतलब साइज, वो करता हूँ मैं 5, ओके। साइज को एक्सेस करने के लिए, या फिर आप सीधे सीधे यहाँ पर साइज ऑलरेडी है तो उसकी भी कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर एक फंक्शन बनाता हूँ अपना इंट मेन फंक्शन, जो कि अपना ऑब्वियसली मेन फंक्शन है। और यहाँ पर क्या करूँगा मैं, रिटर्न 0। बेसिक मैंने एक टेम्पलेट जैसे बना दिया। और यहाँ पर हम अलग अलग फंक्शंस बनाएंगे। तो पहला ऑपरेशन क्या था गाइस, पहला ऑपरेशन क्या है, पहला ऑपरेशन है पुश। पुश मतलब एलिमेंट इंसर्ट करना। एड्स एन एलिमेंट टू द टॉप ऑफ द स्टैक। टॉप में हम टॉप मतलब स्टैक के टॉप में हम इंसर्ट करेंगे एलिमेंट। तो वॉइड, मैं लिखता हूँ वॉइड पुश, बेसिक वर्ड पुश। और यहाँ पर क्या पैरामीटर रहेगा, डेटा। डेटा हम पुश करने वाले हैं ना, इसलिए। अब यहाँ पर एक पहले गाइस कंडीशन आएगी। क्या कंडीशन आएगी, ये ओवरफ्लो आ जाएगा। ओके सॉरी सॉरी गाइस, मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था। तो पहले पुश आएगा, उसके बाद टॉप इक्वल टू साइज -1, स्टैक इज ओवरफ्लो। मतलब जो टॉप की वैल्यू है, अगर मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया गाइस, ओके। यहाँ पर अगर इंडेक्स 5 से चालू है, 1 2 3 4 5, ये 5 का स्टैक बन गया। सो टॉप का वैल्यू क्या है 5 का स्टैक में, साइज 5 है, 0 1 2 3 4 है। मतलब टॉप अभी 4 पे है, इंडेक्स नंबर 4 पे है। मतलब टॉप इक्वल टू साइज -1 है। यही कंडीशन है गाइस, टॉप इक्वल टू साइज -1। तब क्या है, स्टैक फुल है। अभी आपने यहाँ पर हमने फुल क्यों नहीं रखा, यहाँ पर ओवरफ्लो क्यों लिखा। ओवरफ्लो का मतलब है कि हम जब भी परफॉर्म ऑपरेशन परफॉर्म करने जाते हैं, और उस समय स्टैक अगर फुल होता है और हमें इंसर्ट करना है एलिमेंट और स्टैक फुल है, तो उसको ओवरफ्लो बोला जाता है। स्टैक ओवरफ्लो, स्टैक ओवरफ्लो मतलब फुल है पर और हमने कोशिश की एलिमेंट ऐड करने की, उसको हम ओवरफ्लो बोलते हैं। ये एक सिंपल है, ओके। ये एक कंडीशन होगी। अब एल्स में क्या लिखेंगे, एल्स में लिखेंगे टॉप प्लस प्लस और स्टैक ऑफ टॉप इक्वल टू डेटा।
टॉप प्लस प्लस क्यों किया हमने, क्योंकि इनिशियली अपना टॉप -1 पे है और वो साइज और ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई गाइस। ओके, मतलब अपना स्टैक फुल नहीं है, इसलिए वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है। तो अपना स्टैक फुल नहीं है तो हम अभी इंसर्ट एलिमेंट कर सकते हैं। तो टॉप की वैल्यू -1 थी, उसको मुझे 0 पे लाना है और इंक्रीमेंट करना है मुझे उसे। फिर इंक्रीमेंट करने के बाद मैं उसमें डेटा ऐड करूंगा। कैसे डेटा ऐड करना है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इंसर्टेड एलिमेंट एट टॉप। ओके, एलिमेंट जो स्टैक का टॉप है उसमें डेटा को हम ऐसा ऐसा इसका कोड रहता है, स्टैक के टॉप में डेटा को ऐड करो। ये एक बेसिक मैंने आपको बताया, स्टैक के टॉप में डेटा को ऐड करो, ऐसा है। ओके, स्टैक के टॉप में डेटा को ऐड करो, ये बेसिक जो स्टैक का है हमारा हो गया है। अभी इस गाइस क्या होता है कि यहाँ पर डेटा तो ऐड किया पर हमें पता भी चलना चाहिए ना डेटा ऐड हुआ है। तो यहाँ पर हम प्रिंट करेंगे एलिमेंट परसेंट डी एडेड सक्सेसफुली। ओके, और यहाँ पर लिखना है स्टैक ऑफ टॉप, एलिमेंट परसेंट डी एडेड सक्सेसफुली स्टैक ऑफ टॉप। मतलब क्या कि एलिमेंट, अगर जो भी एलिमेंट यहाँ भी स्टैक के टॉप में है, सपोज किया मैंने मैंने यहाँ पर डाला स्टैक ऑफ टॉप में 12, तो ये 12 प्रिंट करेगा। ओके, ऐसा ही है। तो ये हमारा हो गया पुश ऑपरेशन। अच्छी तरीके से आपने पुश ऑपरेशन देख लिया। अब हम देखेंगे, पहले एक बार पुश ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है कि नहीं, एक बार चेक करते हैं। पुश 10 कर देता हूँ, तो ये क्या होना चाहिए यहाँ पर, प्रिंट क्या करना चाहिए इसने, 10 ही प्रिंट होना चाहिए। ओके, देखते हैं, एलिमेंट 10 एडेड सक्सेसफुली। ओके, कॉन्ग्रेचुलेशन, हमने हमारा फर्स्ट पुश ऑपरेशन परफॉर्म किया है। कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल। ओके, स्टैक का हमने पहले इम्प्लीमेंट सीखा पुश ऑपरेशन का। अब हम क्या करेंगे, पॉप ऑपरेशन बनाएंगे। तो सिंपली सेम ही रहेगा, वॉइड पॉप। पॉप में कोई भी पैरामीटर नहीं जाएगा, ठीक है। और ये जो 10 है, हमने वहां पर 10 लिखा है, इसको हम आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। जो हम सेंड कर रहे हैं उसे आर्गुमेंट, और जो रिसीव हो रहा है उसे पैरामीटर कहेंगे। ओके, और वॉइड पॉप है। ओके, सो इसमें भी कंडीशन जाएगा पहले, इफ टॉप इक्वल टू -1, जो मैंने पहले गलती से बताया था वो यहाँ पर होगा। टॉप इक्वल टू -1 मतलब क्या, कि जो टॉप का वैल्यू इनिशियली -1 है। ओके, क्योंकि उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। ओके, तो वहां पर क्या रहेगा कि कोई भी एलिमेंट नहीं रहेगा, तो वो एम्प्टी रहेगा। तो एम्प्टी नहीं है तो हम कहाँ से पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करें, कहाँ से एलिमेंट रिमूव करें, इसलिए ये कंडीशन है। प्रिंट एफ स्टैक अंडरफ्लो, अंडरफ्लो क्यों, एम्प्टी क्यों नहीं लिखा, जब भी हमें एलिमेंट, हम ट्राई करते हैं एलिमेंट को रिमूव करने की, पर तब अगर एलिमेंट, अगर वो एम्प्टी रहेगा और हम ट्राई कर रहे हैं रिमूव करने का, तो उसे अंडरफ्लो बोला जाता है। ओके, ये बेसिक है। और इस बार एल्स आएगा, एल्स में क्या आएगा कि प्रिंट एफ, ये सीक्वेंस देखना गाइस, ठीक है, ये दो लाइन का सीक्वेंस देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एलिमेंट रिमूव्ड, एलिमेंट परसेंट डी रिमूव्ड सक्सेसफुली। और एलिमेंट क्या होगा, स्टैक ऑफ टॉप। हम एवरी टाइम हम टॉप को ही गाइस एक्सेस करेंगे एलिमेंट के लिए। ओके, अब क्या होगा, अब रिमूव किया है ना हमने टॉप माइनस माइनस, ये क्या टॉप माइनस माइनस क्यों किया, क्योंकि हमारा टॉप कहाँ पर है, लेट सपोज हमने एक एलिमेंट ऐड किया है और टॉप का वैल्यू 0 पे है या फिर 1 पे है। हमने दो एलिमेंट ऐड किए, टॉप का वैल्यू अभी 1 पे है, और मैं जो इंडेक्स नंबर 1 का एलिमेंट है वो रिमूव कर रहा हूँ। पॉप ऑपरेशन परफॉर्म किया है तो इंडेक्स 1 का ही एलिमेंट रिमूव हो जाएगा। तो रिमूव हो जाएगा मतलब क्या, टॉप का वैल्यू क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। टॉप का वैल्यू होगा 0। 0 क्यों होगा, क्योंकि हमने जब रिमूव किया एलिमेंट तो टॉप नीचे आएगा, क्योंकि जो लास्ट टॉप क्या रहता है, लास्ट एलिमेंट रहता है ना स्टैक में से, तो टॉप का वैल्यू डिक्रीज होगा। बेसिक है, एकदम सिंपल में मैंने आपको गाइस पॉप भी बता दिया। आप पॉप को क्या करते हैं, हम एक बार इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। मतलब यहाँ पर अभी 10 एडेड था,
तो अभी यहाँ पर आना चाहिए कि 10 रिमूव सक्सेसफुली, यहाँ पर आना चाहिए एलिमेंट। ओके, बैकस्लैश एन देता हूँ मैं एक बार, बैकस्लैश एन देता हूँ एक बार, ताकि अच्छा अच्छे से आपको दिखे, देख सकते हैं। एलिमेंट 10 एडेड सक्सेसफुली, एलिमेंट 10 रिमूव सक्सेसफुली, ये हमने पॉप पुश ऑपरेशन परफॉर्म किया था, ये हमने पॉप ऑपरेशन परफॉर्म किया, इसलिए। ओके, अब लास्ट जो ऑपरेशन रहता है डिस्प्ले का, वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि अगर आपको स्टैक देखना है आपका कैसा है, तो वो भी आपको आना चाहिए ना डिस्प्ले। और एक रहता है पीक ऑपरेशन, वो भी मैं दिखाऊंगा आपको। पीक मतलब बेसिकली क्या, जो स्टैक का और जो टॉप का एलिमेंट है वो मुझे दिखाओ बस, जो स्टैक में अभी टॉप में एलिमेंट है वो बस मुझे दिखाओ। तो यहाँ पर वॉइड, पहले पीक का देखते हैं, चलो। वॉइड पीक, इसमें भी कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। इफ इफ टॉप इक्वल टू, सेम कंडीशन आएगा, टॉप इक्वल टू -1, मतलब एम्प्टी होगा तो मैं कहाँ से दिखाऊंगा आपको, सही है ना। एम्प्टी रहेगा तो मैं आपको कहाँ से दिखाऊंगा। स्टैक इज एम्प्टी, स्टैक इज एम्प्टी। ओके, यहाँ पर भी एक बैकस्लैश डाल देते हैं। एल्स अगर एम्प्टी नहीं रहेगा तो, नहीं रहेगा तो अच्छी बात है ना, तो फिर प्रिंट करवा दो भाई, हमें दिखा दो टैग का मतलब कौन सा एलिमेंट टॉप पे है। टॉप एलिमेंट, टॉप एलिमेंट इज %d, कॉमा कर कीजिएगा स्टैक ऑफ टॉप, मतलब जो टॉप का एलिमेंट है वो आपका प्रिंट हो जाएगा एकदम इजी तरीके से। और इसको भी एक बार क्या करते हैं, रन करके देखते हैं। पिक, अभी तो हमें क्या करना है, और एक बार पुश करना पड़ेगा, फिर हमें दिखेगा वो ऑपरेशन। पुश, अभी मैं फिर से एक बार 2 को पुश कर रहा हूँ, और पुश कर रहा हूँ 9 को। तो अभी आप जल्दी से कमेंट कीजिएगा कि पीक पीक ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद कौन सा एलिमेंट टॉप पे रहेगा, ये जल्दी से कमेंट कीजिएगा। मैं बता देता हूँ आपको, 9 रहेगा, अभी 9 आना चाहिए, देखिए। एलिमेंट 9 एडेड सक्सेसफुली, टॉप एलिमेंट इज 9, इसमें भी बैकस्लैश एन डालना पड़ेगा हमें। और यहाँ पर एक बार बैकस्लैश एन जाना चाहिए। ओके, एंड यहाँ पर एक बार backslash n आना चाहिए। ओके, अभी हम रन करते हैं, ये देखिए। एलिमेंट 10 एडेड सक्सेसफुली, एलिमेंट 10 रिमूव सक्सेसफुली, एलिमेंट 2 एडेड सक्सेसफुली, एलिमेंट 9 एडेड सक्सेसफुली, और टॉप का एलिमेंट इज 9। परफेक्ट, एकदम परफेक्टली रन कर रहा है, एकदम सब स्मूथ जा रहा है। अब लास्ट डिस्प्ले करके देखते हैं एक बार, पूरा जो स्टैक है उसको डिस्प्ले करेंगे। कैसे करेंगे, ऑब्वियसली फॉर लूप का यूज करेंगे। फॉर इंट आई, आई की वैल्यू क्या होगी, टॉप। क्योंकि हम दो तरीके से कर सकते हैं, मैं आपको इजी तरीका बता रहा हूँ, एकदम इजी तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, ये हमने क्या किया, इंट आई इज इक्वल टू टॉप, मतलब इनिशियली आई की वैल्यू टॉप पे होनी चाहिए, मतलब ये इस पे यहाँ पर आई है, इनिशियली आई टॉप पे है। और कहाँ तक, यहाँ पर माइनस माइनस करना है, डिक्रीमेंट करते जा रहे हैं, मतलब हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो नीचे से ऊपर जा सकते हैं, और या तो ऊपर से नीचे आ सकते हैं, दो तरीके से कर सकते हैं। ओके, बट मैं प्रेफर करता हूँ आप ऊपर से नीचे जाइए, क्योंकि ऊपर एलिमेंट टॉप टॉप का एलिमेंट है ना, तो पहले आप टॉप का एलिमेंट आप दे सकते हैं ना, टॉप टॉप के एलिमेंट से आप स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, डिस्प्ले फंक्शन मतलब इजी वे में लिखा है, बस यहाँ पर क्या रह गया था, इफ टॉप इक्वल टू -1, ये भी कंडीशन लिखना है यहाँ पर, स्टैक इज एम्प्टी। तो अभी हम इसको रन करेंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा सा इशू क्या हो गया है, कि यहाँ पर 9, यहाँ पर बैकस्लैश एन फ्रंट में ही देंगे, क्योंकि हमने पिछले वाले में भी फ्रंट में दिया था। ओके, ओके, यहाँ पर देख सकते हैं एलिमेंट 2 एडेड सक्सेसफुली, एलिमेंट 9 एडेड सक्सेसफुली, 9 और 2, मतलब ये एक रिप्रेजेंटेशन हो गया, एक डिस्प्ले हमने करके दिखाया अपना टैग के एलिमेंट्स। यहाँ पर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्रिंट एफ
स्टैक एलिमेंट्स। ओके, ये भी अच्छा तरीका है लिखने का। ओके, ये भी अच्छा तरीका है लिखने का। ओके, परफेक्ट। पुश भी हमने देख लिया, पॉप भी हमने देख लिया, और यहाँ पर हमने पिक ऑपरेशन भी देख लिया। अभी एक थोड़ी मतलब अभी आप अब थोड़ी देर क्या देखेंगे, एप्लीकेशन स्टैक के देखेंगे। ओके, तो यहाँ पर आ जाते हैं एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन क्या है, तो ब्राउजर हिस्ट्री में आप देख सकते हैं। हम अगर हम पेज 1 पे चले गए, पेज 2 पे चले गए, पेज 3 पे चले गए, और पेज 3 से हमने अगर रिवर्ट कर दिया, तो हम रिटर्न आ जाएंगे पेज 2 पे। ये एक एप्लीकेशन है। और यहाँ पर क्या रहता है, अंडू रीडू ऑपरेशन भी आपने देखा होगा कि आप अगर कोई भी आपको यूट्यूब चैनल आया रिकमेंडेशन पे, और आपको वो चैनल अगर पसंद नहीं है, तो आप उसको क्या कर देते हो, नॉट रिकमेंड कर देते हो। तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है अंडू और रीडू। ठीक है, ये ऑपरेशन आ जाता है। तो ये भी स्टैक का ही एप्लीकेशन है। और बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, जैसे कि फंक्शन कॉल स्टैक, एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन, पैरेंथेसिस मैचिंग। ओके, और ये देखेगा इस ये रहता है स्टैक के जो कॉमन स्टैक प्रॉब्लम्स रहते हैं। मतलब बैलेंस्ड पैरेंथेसिस पैरेंथेसिस है कि नहीं, ये चेक करना, रिवर्स स्ट्रिंग, नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट, ये भी रहता है। पर अगर आप एक बिगिनर हो, तो आप पहले मैंने जो आपको बताया है स्टैक को इम्प्लीमेंट करना, ये आप जरूर कीजिए इम्प्लीमेंट। बिगिनर के लिए एकदम बेस्ट रहता है। ये आप सो खुद से एक बार इम्प्लीमेंट कीजिए अच्छे से, फिर आप स्टेप बाय स्टेप लेवल को, डिफिकल्टी को इंक्रीज करते जाना। और मैं आप आज को आप मतलब मैं आपको आज एक टास्क दे रहा हूँ कि मैंने देखिए यहाँ पर मैंने क्या सीधा सीधा मैंने डेटा ऐड किया है। तो आप यूजर से डेटा लेके उसको ऐड करो और थोड़ा सा कोड ऑप्टिमाइज करो खुद से। ये आपको आज खुद करना है। ओके, सो होप आपको ये अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर इंफॉर्मेटिव वीडियो लगा होगा तो, और आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और आपका जो फीडबैक है वो मुझे कमेंट कीजिए, मैं जरूर कमेंट पढ़ता हूँ सबके। ओके, और कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।